Hello everyone, this is Swati. I welcome you all again to the JSSC JPSC motivational channel. जैसा आप सबको पता है कि 11 to 13 JPSC का इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। आज लगभग क्या एक महीने, आज 22 तारीख है, एक महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स रिजल्ट्स के वेट कर रहे हैं, अब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड मोड पे जा चुके हैं। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए शायद हम सब ने जितना समय और ऑब्वियसली झारखंड के एग्जाम्स में जितना हम समय देते हैं तो एक्सपेक्टेशंस उतनी ही हाई रहती है, और जब रिजल्ट्स इतना डिले होता है तो काफ़ी सारी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। बिकॉज हमें पता ही है कि 864 स्टूडेंट्स की इंटरव्यू हुई है, जिसमें सिलेक्शन सिर्फ 342 का ही होना है। तो सही बात है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी कंडीशन। वी हैव टू बी रेडी। आज मैं बात इससे रिगार्डिंग करूंगी कि फिलहाल क्या करना चाहिए। जैसे मैं अभी फिलहाल वर्किंग हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, पोस्टिंग मेरी रांची ही है, और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए आज बात करूंगी जो फिलहाल वर्किंग नहीं है, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा होगा कंपेयर टू द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन अ वर्किंग सेक्टर, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है। तो क्या है ना कि अभी आप टॉपर्स की भी अगर पुराने इंटरव्यूज झारखंड के उठा के देखोगे ना, तो उन लोगों का भी यही कहना है कि हमेशा झारखंड के एग्जाम्स पे ही सिर्फ रिलायबल नहीं रहना है। और आप लोगों के पास काफी सारे अभी भी एग्जाम्स हैं, काफी सारे हैं, बिहार के अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं, सेंट्रल के वैकेंसीज अच्छे आ रहे हैं। तो ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज दूसरे एग्जाम्स पे भी अभी फोकस करिए। बिकॉज जो हमें करना था ना, हमें अपना प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी क्या है कि हाथ पे हाथ धर के बैठने से वैसा कुछ होगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन ही होगा उल्टा। तो आप लोगों को कमिंग एग्जाम्स पे भी फोकस करना है। एंड आई नो ये बोलना बहुत आसान होता है, बट इतना मेहनत करने के बाद फिर अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट करना और दूसरे एग्जाम्स की ये करना थोड़ी सी मतलब हो जाती है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं होगा, रिजल्ट का ही वेट कर लेते हैं, इसमें हो जाएगा, मेरा अच्छा हुआ है, इट्स गुड। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका हो जाएगा, बट क्या है ना कि यू नेवर नो दिस इज झारखंड। और ठीक है ना, अभी बैठ के फ्रस्ट्रेटेड रहने से अच्छा है कि बेटर यू शुड इनहैंस योर नॉलेज, फोकस ऑन अदर एग्जाम्स ऑल्सो, ताकि कहीं से भी आप कोई ऑप्शंस ना छोड़े 2025 को यूं ही गुजर जाने का। एंड आई रियली विश कि सब जिन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत करी है और जो डिजर्विंग है उनका सिलेक्शन हो जाए, और होगा ही, सिलेक्शन डिजर्विंग का ही होगा। बहुत सारे नेगेटिव ओपिनियंस चलते हैं झारखंड में, लेकिन सिलेक्शन तो खैर डिजर्विंग कैंडिडेट्स का ही होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रूमर्स दैट यू गेट इन द मार्केट टू हियर। हाँ, फिलहाल मैं यही कह रही हूँ कि रिजल्ट्स पे अब बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे हमने ग्रुप में कुछ बातें करी है हमने कि हम चेयरमैन से मिलने जा सकते हैं, हम सेक्रेटरी से, हम जेपीएससी ऑफिस जाके मिल सकते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा इस पे बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सारा दिन इस चीज पे सोचने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन ही हासिल होगा और आप लोग परेशान हो जाइएगा। तो बेहतर है कि जो भी अपने आप को बिजी रखिए। बिजी रखने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, समझ में आता है कि ये सब एक एस्पिरेंट्स के लिए बोलना आसान नहीं होता है, बिकॉज घर पे फैमिली है, वो पूछते हैं क्या हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन होती रहती है। बट मैं ये कहूंगी कि डू समथिंग प्रोडक्टिव। और अभी अगर आप लोगों के पास समय है तो अपनी फैमिली के पास आप जा सकते हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। बिकॉज जैसे अभी मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे पता है समय नहीं मिल पाता है जॉब के बाद, और जैसा ये तो प्रशासनिक सेवा और भी सेवाएं हैं इसमें, ये तो इस पे तो और भी हमें समय नहीं मिलेगा। तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के जैसा आप देख सकते हैं ना कि हमें ये समय मिला है अपनों के साथ बिताने का, या कुछ अपने लिए प्रोडक्टिव करने का, कुछ क्रिएटिव करने का। तो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ दीजिए, बिल्कुल हम स्टेप्स लेंगे जो भी रिगार्डिंग रिजल्ट्स हमें करने चाहिए, बिकॉज नाउ इट्स अ हाई टाइम, 1 महीने हो गए हैं। बट स्टिल आई वुड से दैट कीप योर सेल्फ बिजी,
keep yourself busy in activities that keep you happy, that keep you, alive, that keep you going on for the next 24 hours rather than just waiting for the results. Because और ग्रुप्स में मैसेजेस देख देख के ना और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है. ठीक है, बातें हो गई, थोड़ी बहुत बातें हो गई, कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया इंपॉर्टेंट, वो शेयर हो गई, बट ऑल द टाइम गिविंग टू द सोशल मीडिया, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट इज एट माई पॉइंट इज नॉट दैट मच वर्दी. आप कर सकते हैं, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल अपने और भी चीजों पे ध्यान देना चाहिए. एंड और भी चीजों पे ध्यान देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मूवीज देख लीजिए. मूवीज आप देख सकते हैं, वो एक टेम्पररी रिलैक्समेंट वाली चीजें हो सकती है, बट डू समथिंग प्रोडक्टिव. और मेरे ख्याल से सबसे प्रोडक्टिव थिंग क्या हो सकता है? प्रोडक्टिव थिंग, आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली को टाइम देना, बिकॉज वो बाद में नहीं मिलेगा. फैमिली को टाइम दीजिए, रेस्ट करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, खाइए और आराम करिए. बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा. एंड आई रियली होप कि रिजल्ट्स जल्द से जल्द आए और डिजर्विंग कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो. और बस यही कहना था. काफी रात भी हो चुकी है, मैं सोची कि चलो थोड़ा इस चीज पे चर्चा कर लिया जाए. और ऑल द बेस्ट सभी को, और बहुत अच्छे से रिलैक्स होके आराम करिए, सोइए. कल का दिन है, अभी पूरा एक हफ्ता हमारे पास है, देखते हैं क्या होता है इसमें. अदरवाइज वी विल प्लान फॉर द नेक्स्ट मूव. और बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन. और खुश रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए. बाकी ठीक है, फिर शुभ रात्रि, गुड नाइट. और अभी अगर आप लोगों के पास समय है तो अपनी फैमिली के पास आप जा सकते हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं. बिकॉज जैसे अभी मैं सिलेक्टेड हूँ, मुझे पता है समय नहीं मिल पाता है जॉब के